हेलो फ्रेंड्स, और आज की क्लास में हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सीखने वाले हैं कि अगर एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म में जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ या एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ या एनी अदर पर्संस, तो उस केस में किस तरह हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जीएसटी नंबर लेने के लिए कई मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे वन स्टेट टू अनदर, अगर मैं माल बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, या फिर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, या फिर मैं बेसिक्स जो जीएसटी की लिमिट है 20 लाख 40 लाख या एनी अदर इन केस ऑफ स्टेट्स, तो उस केस में मैं जीएसटी की लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मुझे बैंक में कोई लोन के लिए अप्लाई करना है लाइक ओडी सीसी या अदर बिजनेस लोन, तो उस केस में मैं जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो कई मल्टीपल कारण होते हैं जब मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर मुझे जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है और अपना जीएसटी नंबर लेना है तो मैं किस तरह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा। तो आज हम लोग प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन सीखने वाले हैं कि अगर एज अ प्रोप्राइटर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो मैं किस तरह अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा जीएसटी की साइट पर। उसके लिए मुझे टाइप करना होगा gst.gov.in। तो जीएसटी की साइट कुछ इस तरह दिखने लगेगी। इसके बाद मुझे एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। अब मेरी फर्स्ट स्टेप है कि मुझे सबसे पहले अपना टीआरए नंबर जनरेट करना होगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। तो कैसे हम लोग टीआरए नंबर लेंगे वो देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है आई एम टैक्स पेयर, एज अ टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड होना चाहता हूं। जब मैं टैक्स पेयर सिलेक्ट करूंगा तो उस केस में मुझे यहाँ पे अपना लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज अ मेंशन इन पेन मुझे डालना होगा कि पेन कार्ड पे मेरा लीगल नेम क्या है। प्रोप्राइटरशिप के केस में मेरा नाम जो पेन कार्ड पे होगा मुझे वो डालना होगा, प्लस मुझे अपना पेन कार्ड नंबर डालना होगा, मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मुझे डालना होगा। तो आइए डाल देते हैं कि मैं एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ। मैंने अपना सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट किया। मेरा स्टेट क्या है, मैंने सिलेक्ट किया एज अ रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं अपना स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। मैंने डाला भोपाल। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, मुझे अपने बिजनेस का लीगल नेम डालना है। मैंने यहाँ पे बिजनेस का लीगल नेम डाल दिया। इसके बाद मुझे अपना पेन नंबर डालना है 10 डिजिट का। मुझे यहाँ पे पेन कार्ड डालने के बाद अब मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस वही डालें जिसमें आप ओटीपी रिसीव कर सकें। मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है ताकि मैं इस नंबर पर अपने रेगुलर ओटीपी रिसीव कर सकूं। मुझे यहाँ पे कैप्चा डालना है। फाइनली मेरी पूरी डिटेल कंप्लीट होने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसे प्रोसीड करना है। मेरे पास 2 ओटीपी आएंगे, एक मेरा मोबाइल नंबर पे जो मैंने डाला है वो उस पर आएगा, प्लस एक ईमेल आईडी जो भी मैंने सिलेक्ट किया है उस पर मुझे एक ओटीपी डालना है। फाइनली ओटीपी डालने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब मुझे पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस योर टेम्पररी रेफरेंस नंबर। यहाँ पे बता रहा है कि आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर ये, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब मुझे टेम्पररी रेफरेंस नंबर से लॉगिन करना है। आपकी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर भी टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ जाता है। तो टीआरए नंबर से अब मुझे लॉगिन करना है और आगे जाकर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है जीएसटी में। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगा। यहाँ पे लिखा रहा है टेम्पररी रेफरेंस नंबर, मुझे अपना टेम्पररी रेफरेंस नंबर डालना है, प्लस मुझे कैप्चा डाल लॉगिन करना है। जितनी बार भी मैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर से लॉगिन करूंगा हर बार मुझे ओटीपी के थ्रू ही मुझे लॉगिन करना होगा। एंड देन प्रोसीड। अब यहाँ पे मेरी सेव्ड एप्लीकेशन बता रहा है कि जीएसटी आरईजी 1 के लिए जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, नए रजिस्ट्रेशन के लिए। और मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एक्शन। अब ये मेरी प्रोफाइल अभी 0% बता रहा है और ड्यू डेट टू कंप्लीट 13 अक्टूबर 2021 तक मुझे ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मतलब कि अगर 13 अक्टूबर देखा जाए तो 15 डेज तक मुझे ये टेम्पररी नंबर मेरा वैलिड होगा। आफ्टर 15 डेज मुझे दोबारा फिर टेम्पररी रेफरेंस नंबर को जनरेट करना होगा और मुझे सब कुछ इसमें डालना है। मेरी बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर पार्टनर्स की डिटेल, ऑथोराइज सिग्नेचरी कौन है जिसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं किसी को अपॉइंट करना चाहता हूँ एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव तो उस केस में मुझे उसकी डिटेल भी डालनी होगी।
उसके बाद मुझे अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी होगी प्लस विद अटैचमेंट्स। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कुछ है तो आप उसकी भी डाल सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की मुझे डिटेल डालनी होगी, जिसमें मुझे लिखना होगा कि HSN कोड गुड्स के केस में, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उस केस में HSN कोड। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। आधार ऑथेंटिफिकेशन, मुझे आधार ऑथेंटिफिकेशन भी करना होगा। मेरा आधार कार्ड मुझे रजिस्टर्ड आधार नंबर डालना होगा, और उसमें अगर प्रोप्राइटर्स के केस में प्रोप्राइटर का आधार कार्ड नंबर डलेगा, पार्टनर्स के केस में 2 या 3 जितने भी पार्टनर हो गए उनका मुझे आधार कार्ड नंबर डालना होगा। एंड फाइनल फिर मुझे वेरिफिकेशन कर उसे सबमिट कर देना है। तो हम हर एक प्रोफाइल को आगे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हमें 100% प्रोफाइल करनी है। तो मेरा फर्स्ट है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में देख सकता हूँ लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी मेरा पेन नंबर है। इसके बाद है मेरा ट्रेड नेम, कि एक होता है मेरा लीगल नेम जो मेरे पेन कार्ड पे मेरा रजिस्टर्ड होता है, दूसरा होता है मेरा ट्रेड नेम, या किस नाम से मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, मुझे वो ट्रेड नेम यहाँ पे डालना होगा। अब मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड नेम डाल दिया, प्लस मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट एप्रोप्रिएट। मुझे यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करना है। एज अ फॉरेन कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहता है, या फिर एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, या एनी अदर पर्सन, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, अनलिमिटेड कंपनी है या स्टेचुटरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या ट्रस्ट है, क्लब है, सोसाइटी है। तो मुझे वो सब सिलेक्ट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन किस नाम से मैं अपना जीएसटी, किस फॉर्म में मैं अपने जीएसटी को रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एज अ प्रोप्राइटर। नेम ऑफ द स्टेट, आप अपना स्टेट देख सकते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट भी देख सकता हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन। अब एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, नॉट अ रेगुलर पर्सन, तो उस केस में आप सिलेक्ट करना होगा आपको एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन। अदरवाइज इसमें आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, एज अ कंपोजिशन टैक्स पर्सन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। उस केस में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, किस कैटेगरी में आप एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, किस कैटेगरी का रजिस्टर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, किस रीजन से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है, मैं उस वजह से लेना चाहता हूँ, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई के केस में लेना चाहता हूँ, या कोई भी डीमर्जर या डेथ ऑफ प्रोप्राइटर या वॉलंटरी बेसिस पे मैं लेना चाहता हूँ, या फिर भी SEZ यूनिट के केस में मैं लेना चाहता हूँ, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर है उस केस में आप लेना चाहते हैं, या कोई भी मर्जर या अमलगमेशन के केस में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आप रीजन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस डेट से आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, आपको अगर कोई पुराना एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा कि क्या आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है। जैसे कि आपके पास अगर कोई पुराना जीएसटी नंबर है तो आपको डालना होगा एग्जिस्टिंग। कोई टेम्परेरी आईडी नंबर है आपके पास, या कोई भी सेंट्रल स्टेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, कोई भी सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर है, या कोई भी आपका पुराना कोई एग्जिस्टिंग नंबर है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, प्लस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ डालना होगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे बता रहा है कि मेरी एक्टिव ये कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि मेरी प्रोफाइल 11% कंप्लीट हो चुकी है। आगे जाके फिर मुझे प्रोमोटर एंड पार्टनर्स की डिटेल डालनी है। प्रोमोटर पार्टनर्स की डिटेल में मुझे यहाँ पे डालना होगा डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर। अगर जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो मुझे पार्टनर्स की इंडिविजुअल, जैसे मेरे 3 या 2 पार्टनर है तो उस केस में मुझे हर एक पार्टनर्स की डिटेल डालनी होगी, जिसमें पार्टनर्स का नेम होगा, पार्टनर्स के फादर का नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एनी अदर डिटेल्स, तो वो सब मुझे डालनी होगी। प्रोप्राइटर है तो मुझे प्रोप्राइटरशिप की डिटेल डालनी होगी, तो प्रोप्राइटर का नाम, प्रोप्राइटर का एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो वो सब मुझे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब मुझे डालना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी एड्रेस डिटेल कंप्लीट डाल दी है। इसके बाद मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो भी मेरा प्रोप्राइटर होगा, प्रोप्राइटर का मुझे डॉक्यूमेंट, मुझे अपने प्रोप्राइटर का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। वो मेरा 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया। तो ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी, जब मैं मोर देन 1 पार्टनर्स की डिटेल डालता हूँ तो उसमें मुझे सिलेक्ट करना होगा किस पार्टनर को मैं ऑथोराइज सिग्नेचरी डालता हूँ। या फिर उस केस में अगर मेरा कोई प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड कर रहा हूँ तो मेरा एक ही प्रोप्राइटर है, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, जो कि ऑटो फिल आ जाएगी जब मैं ऑथोराइज सिग्नेचरी के टैब में जाऊंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू मुझे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी प्रोफाइल 77% कंप्लीट हो चुकी है प्रोप्राइटर पार्टनर की। मेरी 3rd टैब है ऑथोराइज सिग्नेचरी। तो मैं प्रोप्राइटर जो भी मैंने सिलेक्ट किया था, मैंने प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर को ही ऑथोराइज सिग्नेचरी सिलेक्ट किया। इसके बाद मुझे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी,
प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचर में यहाँ पे डिटेल देख सकता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो कि लास्ट स्टेप से निकल कर आया है, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सेम है, कंप्लीट डिटेल सेम है। अब मुझे यहाँ पे प्रूफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, प्रोप्राइटरशिप के केस में मुझे ऑथराइज सिग्नेटरी का प्रूफ डिटेल सबमिट नहीं करनी होती, लेकिन वही अगर मैं पार्टनरशिप के केस में रजिस्टर्ड होता हूं तो उस केस में मुझे कंसेंट लेटर चाहिए होता है पार्टनर्स का, कि किस पार्टनर्स को मैं एज ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करना चाहता हूँ, वैसा कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, तो मुझे वो कंसेंट लेटर यहाँ पे डालना होगा, लेकिन प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मुझे यहाँ पे सेव कंटिन्यू कर देना है, अपनी डिटेल एक बार चेक कर। मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मुझे एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी को अपॉइंट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में टाइप्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर यानी अदर है। इसके बाद मुझे उसकी आईडी डालनी होगी, उसका नेम डालना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंप्लीट पर्सनल डिटेल डालने के बाद मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं करना है जो आपके बिहाफ पर जीएसटी कंप्लायंसेस कर सके, तो फिर मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करूंगा। इसके बाद मुझे 7 कंटिन्यू करना है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का टेप कंप्लीट करना है। इसके अंदर मुझे अपनी डिटेल देख लेनी है कि मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। प्रिंसिपल प्लेस में जैसे बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बाद सिटी, किस सिटी में मेरा बिजनेस है, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड, ये मुझे सब डाल देना है फ्रेंड। इसके बाद मैं अपना एड्रेस के अकॉर्डिंग अपना स्टेट जुरिडिक्शन देखूंगा कि मेरा सर्कल क्या है, मेरा सेक्टर क्या है, वार्ड चेन, तो यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट किया। इसके बाद मुझे सेंट्रल की डिटेल भी डालनी पड़ेगी कि सेंट्रल में कमिंसरेट क्या है, डिवीजन क्या है या रेंज क्या है, किसमें मैं कवर हो रहा हूँ। वो मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई पिन कोड और माई बिजनेस एड्रेस। तो मैं सीबीआई की साइट पे चला जाऊंगा और सीबीआई की साइट पे जाने के बाद नो योर जुरिडिक्शन आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ये सब मैंने डिटेल डाल दी है। इसके बाद मुझे अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद मुझे नेचर और पोजीशन ऑफ बिजनेस, अब मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि किस नेचर का बिजनेस है मेरा। डॉक्यूमेंट में मुझे कंसेंट लेटर अपलोड करना होगा अगर मेरा एग्जांपल जैसे कि फादर के नाम से बिजनेस एड्रेस रजिस्टर्ड है बट मैं उस पर बिजनेस करना चाहता हूँ और बिजनेस मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तो उस केस में मुझे फादर का कंसेंट लेटर चाहिएगा। सेकंड, लीज्ड है या रेंटेड है या फिर आपके खुद के नाम से एड्रेस रजिस्टर्ड है या फिर एनी अदर रीजन, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया रेंटेड। तो रेंटेड के केस में मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, म्युनिसिपल कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या रेंट लीज एग्रीमेंट्स, यहाँ पे मैं रेंट लीज एग्रीमेंट मुझे लगाना है। जो भी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा या पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में, वो फाइल साइज मेरा 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद मैं चाहूँ तो एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट अपलोड। इसके बाद प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक कॉपी अपलोड कर देता हूँ। एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा दी है, सेकंड मैंने रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी यहाँ पे लगा दी है इन केस ऑफ रेंटल प्रेमाइसेस। इसके बाद मुझे यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्रेमाइसेस, मुझे अपने यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है कि मेरा बिजनेस क्या है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया रिटेल बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस। आप यहाँ पे और भी बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस है या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो आप, या फिर वेयर हाउस या डिपोट है या कोई ऑफिस या सेल ऑफिस है या होलसेल बिजनेस है आपका। यहाँ पे मैंने होलसेल भी सिलेक्ट किया। या आप सप्लायर ऑफ सर्विस, या आप कोई सप्लाई कर रहे हैं सर्विस को या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको सिलेक्ट कर। अगर आपको कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस केस में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे जाके दूसरे टैब में मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पे मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे ये वाला टैब कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे 7 कंटिन्यू करना है। मेरे यहाँ पे प्रोफाइल 96% कंप्लीट हो चुकी है। मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी सभी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मुझे नहीं डालना है, पिछले लास्ट स्टेप पे मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसके बाद मुझे आगे कंटिन्यू करते हुए चलना है। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं। इसके बाद है मेरा गुड्स एंड सर्विस का। गुड्स एंड सर्विस पे मुझे डिटेल ऑफ गुड्स कमोडिटी सप्लाई बाय द प्रेमाइसेस आप देख सकते हैं। आपको HSN कोड डालना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके गुड्स, जो भी आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको उसकी डिटेल डाल सकते हैं। इन केस ऑफ 5 कमोडिटीज मुझे 5 HSN कोड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 सर्विसेज, क्या आप टॉप 5 कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉप 5 सर्विसेज। तो यहाँ पे मैंने HSN को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैंने ये बिजनेस सिलेक्ट किया और आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर
अगर मोर देन वन बिजनेस है, मैंने यहाँ पे एक HSN कोड डाल दिया। अगर मोर देन वन HSN कोड है आपके पास तो आप वहां पे देख सकते हैं कि किस HSN कोड के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से भी HSN कोड की लिस्ट आ जाएगी, आप रीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आगे जाना है मुझे 7 कंटिन्यू। इसके बाद मेरा स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मुझे ये नहीं डालना है ये, एंड देन कंटिन्यू। अब मुझे अपने आधार ऑथेंटिफिकेशन करना है, इस पर वेरीफाई करना है नेम, सिटीजन या रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोमोटर पार्टनर्स, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी कौन है वो एक बार देख लेना है। अपना डेजिग्नेशन स्टेटस देख लेना है, एज अ प्रोपाइटर है या फिर पार्टनर है इन केस ऑफ आधार ऑथेंटिफिकेशन। जब मैं आधार ऑथेंटिफिकेशन करता हूँ उसके बाद ईमेल एड्रेस मुझे अपना चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर एंड स्टेटस, क्योंकि जब भी मैं आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ये सब चेक कर लेता हूँ, फाइनल जब अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सबमिट कर देता हूँ तो मेरे ईमेल एड्रेस पर आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए एक लिंक आएगी। मुझे इस लिंक पे क्लिक करना है और अपने आधार नंबर डाल के अपना आधार को ऑथेंटिफिकेट करना है, तब जाके मेरा जो भी GST रजिस्ट्रेशन की मेरी प्रोसेस होगी वो आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने 7 कंटिन्यू करता हूँ। अब फाइनली मेरी लास्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन टैब पे मुझे देख लेना है ऑथराइज सिग्नेटरी, मैंने यहाँ पे चेक किया विद पेन नंबर, प्लेस मुझे यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद डेट चेकर, सबमिट विद EVC, मुझे अपने OTP डालने के बाद यहाँ पे उसे वैलिडेट कर देना है। फाइनली मेरे सक्सेस हो चुका है और मैंने अपना GST रजिस्ट्रेशन के लिए इसे सबमिट कर दिया है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी पर मुझे ARA नंबर जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। ARA नंबर जनरेट होने के बाद मैं अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कंटिन्यूअस चेक कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे GST पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह से मैं अप्लाई करूंगा और कहाँ जाकर मैं अप्लाई करूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।